राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी। हम एक एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन गिव एज ए सम ऑफ 636। एक सम भी हमें गिवन है, ध्यान से देखिए। एक एपी हमें गिवन है और सम हमें दे रखा 636 और हमसे पूछा है हाउ मैनी टर्म, हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी ताकि जो हमारा सम है 636 हो जाए। ठीक है, अगर आपके सामने एक एपी गिवन है तो आप सबसे पहले इस एपी से ए और डी निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू की अगर बात करूँ तो 9 है और डी की अगर वैल्यू की बात की जाए 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा 8। सभी को पता है डी निकालने का, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, हमारा डी होता है और फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है। और हमें क्या गिवन है, हमें सर सम गिवन है यानी एस एन की वैल्यू दे रखी 636। अब सिंपल सी बात है, आप क्या करो, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। भाई जो भी फार्मूला आपको गिवन हो ना उस पर काम करना शुरू कर दो, आंसर आ जाएगा। फार्मूला गिवन है एस एन बराबर 636, तो एस एन का फार्मूला का आंसर निकालो। एस एन का फार्मूला होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 636। अब n तो हमें निकालना ही है, इंटू 2a। ए की वैल्यू कितनी थी, पीछे चलो फर्स्ट स्लाइड पर। ए की वैल्यू थी 9 और डी की वैल्यू थी 8। ए की वैल्यू कितनी है सर 9 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, डी की वैल्यू है 8 इक्वल टू दे रखा 636। और ये नीचे वाला जो 2 है यानी डिवाइड वाला ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। करो तो ये n यहाँ रहेगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस इस 8 को अंदर भेज दो, 8n माइनस का 8 को अंदर भेजोगे n के साथ 8n, 8 की 1 से करोगे 8 1 जा 8, तो इधर आ गया 636 की इससे करोगे तो आपका आ जाएगा 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, 1272 कर लोगे मल्टीप्लाई। तो अब नेक्स्ट बढ़वा के अब क्या काम करो सर, n इंटू 18 में से 8 गया सर 10 प्लस में 8n इक्वल टू 1272। अब क्या काम कर लो सर, एक काम कर लेते हैं, n को अंदर भेज दो। n को अंदर पे भेजोगे तो ये हो जाएगा 10n प्लस में n की 8n से करोगे तो 8n स्क्वायर और इक्वल टू 1272। ओके, अब आपको पता है हाईएस्ट पावर को पहले रखा जाता है तो 8n स्क्वायर पहले रख लेंगे। 8n स्क्वायर, एक मिनट रुकना भाई, 8n स्क्वायर प्लस में 10n और प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 1272 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है सारों में, सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। हट टोटली टर्म को 2 से डिविजिबल कर दो, तो इसके लिए आप क्या काम करो, यहाँ भी 2 लगा दो और यहाँ भी क्या लगा दो 2, बोथ साइड 2 से डिविजिबल कर दो। तो 2 से काटोगे 2 4 जा n स्क्वायर, 2 को 10 से काटोगे 2 5 जा 10n और इसको करोगे भी हमने काटा ही था 636। आप कट करके देख लेना, 2 6 जा 12, ये पूरा कट गया, 2 3 जा 6 1 12, 2 6 जा 12, 636। अब यहाँ आकर के बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सर अब कैसे करें। भाई इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, आप हमेशा याद रखना, अगर लास्ट साइन माइनस हो, बता रहा हूँ लास्ट साइन अगर क्या हो माइनस हो तो फिर जो n का कोफिशिएंट होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, देखो सर्कल भी कर रहा हूँ, n का जो कोफिशिएंट होता है, n का कोफिशिएंट जो कि 5 है, लास्ट साइन को देखेंगे अगर माइनस है तो अगर लास्ट साइन माइनस है तो n का कोफिशिएंट है 5, तो उसके ऊपर से चलते हैं। ऊपर से चलने का मतलब क्या है, 5 के ऊपर क्या आएगा सर, 5 के ऊपर आएगा 6 7 8 9 10, मल्टीप्लाई हमेशा 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। अब इतनी बात आपको अगर समझ आई हो तो अब करना क्या है सर, सबसे पहले लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई तो करो, 636 की और 4 की, 636 की और 4 की मल्टीप्लाई भी तो करोगे, 636 की और 4 की मल्टीप्लाई भी तो करोगे, 636 की और 4 की, तो 636 की 2 से करोगे अभी की थी 1272 आएगा, 1272 की फिर 2 से करो तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14 12 दूनी 24 25 44, तो आपको फैक्टर चाहिए 25 44 के। ठीक है, 25 44 यानी 636 की गुणा जब 4 से करोगे भाई 25 44 आ रहा है, 25 44 तो 10 पंजे 50। अगर हम ऐसे करें तो दिन से रात हो जाएगी। तो ठीक है, तो आप गैस कर लो ना, इसमें 10 जोड़ लो, 10 में तो 20, 10 में फिर 10 जोड़ो 30, फिर 10 जोड़ो 40, फिर 10 जोड़ो 50। अब 10 10 जोड़ दिया, 5 में भी 10 जोड़ो तो आ जाएगा 15, 10 जोड़ो यह आ जाएगा सर 25, 10 जोड़ो यह आ जाएगा सर 35, या 10 जोड़ो सर 45।
करके भी देख लो कहीं आगे ना पहुंच जाए। इसकी करो 0, पंजू पंजू 25, हासिल 2, 5 का 20, 22, तो 22 50 तक तो पहुंच गए। ये इसके नज़दीक का टुकड़ा है 25 44 के। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो सर क्या आएगा 51, 52, 53, 54, 55, मल्टीप्लाई 45 है, 45 है तो मल्टीप्लाई में 46, 47, 48, 49 और ठीक है। अब 1 + 4 चाहिए तो 4 पर रुकेंगे भाई। 1 + सर कितना चाहिए 4 चाहिए। देखो ये तो 6 × 6 इसको काट दो, 11 7 × 14 हो सकता है फैक्टर हो जाए भाई, 8 3 24 हो सकता है फैक्टर हो जाए, इनमें से कोई एक है। लेकिन इनमें से मेरे को पता है 4 ये फैक्टर है, क्योंकि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 25 44 ही आएगा। कितना आएगा 25 44। सर ये क्यों नहीं है, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 24 44 आएगा। मैंने कर रखा बहुत बार, आप कर लेना भाई 24 44। तो 53 और 48 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 25 44 25 44। तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है सर वो बताओ। दूसरी बात ये है भाई इनका डिफरेंस 5 का होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए सर 5 का होना चाहिए। तो देख लो क्या इसका डिफरेंस 5 का है बिल्कुल। 53 में से 48 घटा दो तो 5 ही बचता है। कितना बचता है 5 ही बचता है। तो 43 और 53 और 48, तो 4n² प्लस में 53n माइनस का 48n और माइनस का 636 = 0। अब पहले 2 में कॉमन लो। सर क्या कॉमन है सर n कॉमन है, तो ये बच गया 4n प्लस में 53। अब ये साइन हमेशा सेम आता है माइनस। अब अगर आप देखोगे 48 में और 636 में क्या कॉमन है सर हमें नहीं पता। तो आपको इतना तो पता है ब्रैकेट हमेशा सेम आती है। ब्रैकेट हमेशा क्या आती है सेम, तो ब्रैकेट सेम भर दो। 4n प्लस में 53। मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको मुश्किल नहीं आएगी भाई क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी। सर कैसे मैंने बोला ब्रैकेट सेम कर दो। 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। अब देखो फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, आपका कॉमन बार अपने आप ही पता लग जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यानी 4n से इसको 40n को डिवाइड कर दो। n से n कटेगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो आपका बार कॉमन 12 आ गया। कितना आ गया 12। देखो ब्रैकेट सेम आ गई, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 और ये 12। तो एक फैक्टर तो हो गया 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। और एक फैक्टर क्या हो गया आप लोगों का, एक फैक्टर हो गया आप लोगों का भाई n - 12, n - 12 और इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 ये भी हो गया 0 और n - 12 ये भी क्या हो गया 0। तो n की वैल्यू निकाल लो, ये प्लस का उधर जाकर माइनस और ये मल्टीप्लाई का 4 इधर डिवाइड, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो माइनस का उधर जाकर प्लस। आप तो जानते ही है जो हमारा n होता है नेचुरल नंबर होता है, इसलिए तो हमारा इम्पॉसिबल है। तो जो राइट आंसर आ जाएगा 636 सम लेने के लिए कितनी टर्म लेनी पड़ेगी, फर्स्ट 12 टर्म। कितनी टर्म लेनी पड़ेगी, फर्स्ट 12 इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद जय भारत।